तो आज एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करने जा रहे हैं हम लोग मिलकर के, ठीक है? आप भी सहयोग कीजिएगा ना हमारा? ठीक है, ओके। तो चलिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हिंदी अल्फाबेट इन इंग्लिश, यानी हिंदी अल्फाबेट को इंग्लिश में कैसे लिखें। अल्फाबेट यानी वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। तो अब चलिए, जब हम प्रारंभिक स्टेज में होते हैं, जब बच्चों को क ख ग सिखाया जाता है, ठीक है, तो कैसे लिखने को बताया जाता है? ये स्ट्रक्चर क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है, ये अंक है। यही स्ट्रक्चर बताया जाता है, ठीक है? या ऐसे बताया जाता है? ऐसे बताया जाता है, बोलिए, कैसे बताया जाता है? ऐसे बताया जाता है या ऐसे बताया जाता है? ऊपर वाला बताया जाता है। तो आप बताइए, आप वर्ण पढ़ चुके हैं, अक्षर पढ़ चुके हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ चुके हैं, तो ये बताइए कि इसमें कौन अक्षर है और कौन वर्ण है? ये क्या है ऊपर वाला? और नीचे वाला क्या है? वर्ण। तो हमें तो बताया जाता है अक्षर लिखने को, वर्ण लिखने को बताया नहीं जाता। और अक्षर में आप जानते हैं कि कोई भी अक्षर यदि हलंत नहीं है तो इसमें क्या है बेटा? और छुपा हुआ है, यानी को आधा और प्लस और स्वर लगा हुआ है, और तब क्या हो जाता है? को होता है ना? तो अब इससे क्लियर हो गया कि हम इसका इंग्लिश करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? इसमें दोनों छुपा हुआ है, तो इसके लिए हम के लिख दिए और इसके लिए क्या लिख दिए? ए। तो क के लिए हम क्या लिखेंगे? के ए से क। इसी तरह के ए से क, के एच ए से ख, जी ए से क, जी एच ए से क, मतलब इसी तरह से ए लगा के लिखेंगे उसके लिए, ठीक है? और इसके लिए यदि हमको वर्ण लिखना है तो वर्ण के लिए क्या लिखेंगे? यदि हलंत लगा है तो ये वर्ण है, और क वर्ण के लिए हम क्या लिखेंगे? के। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है, छोटों में नहीं, छोटे बच्चे में ही नहीं, बड़े लोगों में इसका कंफ्यूजन है। यानी बड़े लोगों में भी इसका कंफ्यूजन है कि क के लिए क्या लिखा जाए। यहाँ क्लियर लोग नहीं करते कि अक्षर के लिए के लिखेंगे कि क वर्ण के लिए के लिखेंगे, लेकिन आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा? क्या क्लियर हुआ? क वर्ण के लिए क्या लिखेंगे? के। क वर्ण के लिए